नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2026 को जो तीनों शिफ्ट ने फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम देने के बाद जो रियल कैंडिडेट हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म के जरिए अपना अटेम्प्ट का डाटा बताया और पेपर के लेवल के बारे में बताया, वो सब कुछ अपन डिस्कशन करने वाले देखेंगे कि इससे पहले 3 अगस्त से आज क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। पेपर ईजी आया, टफ आया। 3 अगस्त को क्या एवरेज स्कोर कैंडिडेट का बन रहा था, आज क्या बन रहा है, सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर कर पा रहे हैं और उन्होंने अपना फीडबैक क्या दिया है कि पेपर में किस स्तर के सवाल पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू से कैसे हट करें। तो ये सारा एनालिसिस अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 4 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। तो पहला सेक्शन आपका है कि अटेम्प्ट कितने किए, जो ऑन स्क्रीन आपको दिख जाते हैं। करेक्ट उनमें से लगभग कितने होंगे, जिसमें साइंस में कितने करेक्ट हैं, जीए में कितने जो अटेम्प्ट करेक्ट हैं, मैथ्स में कितने करेक्ट हैं, रीजनिंग में कितने करेक्ट हैं, ओवरऑल लेवल क्या रहा है। जैसे और इसके साथ एक कॉलम अपना मॉक टेस्ट का भी है कि उन कैंडिडेट का मॉक में क्या स्कोर होता था और आज क्या स्थिति है। जैसे आप देखेंगे मॉक में 70 स्कोर और आज कट काट के यहाँ पर 77 के आसपास आफ्टर नेगेटिव। मॉक में 75 प्लस और आज यहाँ पर लगभग 77 के आसपास। मॉक में 70 आज 68, मॉक में 75 आज 71 के आसपास। तो मॉक के उतना ही स्कोर यहाँ पर, जैसे मॉक में 58 आज 63 है, मॉक पे 78 आज 75 है। तो मॉक आप कहाँ से लगा रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नहीं लगा रहे मॉक तो टेक्स्ट बुक से आज ही आप पास ले सकते हो, जिसमें आने वाले 1 साल में कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम आए, चाहे ग्रुप डी का आए, चाहे एनटीपीसी का आए, एएलपी का आए, टेक्नीशियन का आए, जेई का आए, सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट, इवन एसएससी जीडी एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स, दिल्ली पुलिस वगैरह एक ही साथ आप लगा पाएंगे। और इसमें आप ग्रुप डी के लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं 2025 से 26 में, उनके पेपर एज ए मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और न्यू यूज़र यदि टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। केवल न्यू यूज़र के लिए ऑफर है। अपने पेरेंट्स या भाई बहन के मोबाइल से रजिस्टर कर ले। यदि आपने पहले पास ले रखा है तो रिन्यू कराना चाहते हो तो ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यदि आज फर्स्ट शिफ्ट की स्थिति जाने तो कैंडिडेट का साइंस में ये स्थिति है, 20 में से 15, 22 नहीं, ये अटेम्प्ट है, इनमें से कितने लगभग करेक्ट है, 24 में से 21, 15 में से 10, 23 में से 21, 23 में से 21, 24, 19। तो लगभग काफ़ी कैंडिडेट तो 20-25 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं और 20 के आसपास करेक्ट कर पा रहे हैं। जीए की बात करेंगे तो अटेम्प्ट आज कैंडिडेट ने थोड़ा बढ़ाया है, देखेंगे तो लगभग 15 के आसपास अटेम्प्ट किया है। कुछ कैंडिडेट इवन 4-5 पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। करेक्ट की जब बात करें 10 से नीचे का डाटा है और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर 10, 1-2 कैंडिडेट ही है ऐसे। मैथ्स की बात करें तो ये कैंडिडेट का फर्स्ट शिफ्ट में अटेम्प्ट लगभग 23 से 24 के आसपास है आउट ऑफ 25 है। उनमें से करेक्ट यहाँ पर लगभग 18-19-20, 18-19-20। रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट और 29-30 के आसपास करेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट की ओवरऑल स्थिति है। नीचे आप देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट का ये एवरेज डाटा आपके समक्ष रख रहा हूँ। एवरेज में आप देखेंगे तो 84 के आसपास अटेम्प्ट है, जिसमें 75 कैंडिडेट करेक्ट बोल रहे हैं। आफ्टर नेगेटिव करेंगे तो 72 हो जाएंगे। साइंस में 22-23 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 18-19 करेक्ट हो रहे हैं। जीके में 12 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 8 करेक्ट हो रहे हैं। और सारे के सारे जीए में सवाल 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स के ही हैं। करंट अफेयर्स में कहाँ से हैं तो ये अपन आगे कैंडिडेट ने जो फीडबैक दिया उस पर आपको पता चल जाएगा। मैथ्स में 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 19 करेक्ट हो रहे हैं। और रीजनिंग में पूरे 30 कर रहे हैं, लगभग 29 के आसपास करेक्ट हो रहे हैं। अब फर्स्ट शिफ्ट का अपन फीडबैक जान लेते हैं, कैंडिडेट का क्या कहना है। करंट के 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 के 20, कोई ऐसा स्टैटिक जीके के नहीं है सवाल, एनसीईआरटी से। मैथ्स यहाँ पर कंपेरेटिवली कैलकुलेटिव है। साइंस ऑलमोस्ट पीवाईक्यू है, करंट 2026 के हैं। रीजनिंग 3-4 क्वेश्चंस टाइम टेकिंग है। अब मई मंथ करंट अफेयर्स हैं। रीजनिंग पीवाईक्यू साइंस रीजनिंग अभी रासायनिक अभिक्रिया से 3 सवाल लाइट से भी थे। एग्जैक्टली सवाल डिस्कशन अपन नहीं कर रहे हैं एज पर रेलवे नोटिफिकेशन। साइंस टफर देन लास्ट ईयर एंड मैथ्स टू। करंट अफेयर्स इजी देन लास्ट ईयर बिकॉज नो एग्जैक्ट डाटा टाइप क्वेश्चंस लाइक लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर में जो डाटा वाले क्वेश्चंस अब की बार कैंडिडेट बोल रहे हैं करंट में नहीं आ रहे हैं। साइंस थोड़ी टफर लग रही है। अब आगे बात करेंगे, मैथ्स थोड़ा टफ था और साइंस में एक क्वेश्चंस न्यू चैप्टर से था और अर्थ से था लगभग, ठीक है। नया चैप्टर जो पृथ्वी वाला ऐड हुआ है ना, उनसे एक क्वेश्चंस बताया जा रहा है। तो काफ़ी कैंडिडेट थोड़ा टेंशन में है कि क्या 9th की, देखिए काफ़ी कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि 10th की न्यू एनसीईआरटी भेजिए। भाई 10th की न्यू एनसीईआरटी 2027 में आएगी और
पहले कक्षा 6 की आई, 7 की आई, 8 की आई, अब की बार कक्षा 9th की आई थी और नेक्स्ट ईयर 2027 में 10th की आएगी। तो 9th की एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें नई ऐड हुई है, हालांकि पूरे चैप्टर ही नए हैं, लेकिन जो प्रीवियस अपन तुलना करेंगे ना, उसमें एक तो सरल मशीन वाली जो नई ऐड हुई है, इसमें आपका घिरनी है, उत्तोलक वगैरह ये सारी चीज़। यहाँ से कल एक शिफ्ट में सवाल आया था, आज भी पूरी एक या दो शिफ्ट में ही आज सरल मशीन से सवाल आया है। तो बिल्कुल इजी सा, लगभग 1 या 2 पेज का ये सरल मशीन वाला है, आप देख के जाना। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाली हुई है पूरी ई बुक की, जो आपकी कक्षा 9th की नई वाली एनसीईआरटी है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते। एक अर्थ वाला है, एक आपका जंतु और पादप वर्गीकरण से सवाल तो नहीं देखने को मिले हैं, और एक आध कोई इजी सवाल देखने को मिला, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कंटेंट है पीवाईक्यू वाला, या फिर जो 9th 10th की एनसीईआरटी जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, उसी को आपको फोकस करना है। लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स कैंडिडेट का कहना है कि लगभग जनवरी से जून तक के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अप्रैल मई जून ये तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा। सर आपकी पीडी में से आ गया साइंस, मैथ्स और करंट, सेम ही था। ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ट, करंट जनवरी टू जून और मैक्सिमम मई जून का पूछा। 2-3 क्वेश्चन जनवरी करंट के भी थे। सर जी साइंस में आप जहाँ ही जलवा हैं, आपका ही जलवा है, आपके पढ़ाए हुए में से एक भी क्वेश्चन बार नहीं आया है। तो हमारी 2-3 इंपॉर्टेंट ई बुक हैं, उनको आप ज़रूर चेकआउट करना, कैंडिडेट को फ़ायदा मिल रहा है। एक तो जनरल साइंस वाली, ये कौन सी, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं एएलपी टेक्नीशियन जेई के, जो फरवरी मार्च में, इनके सवाल विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में है। अपन टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो और भी कम प्राइस, 20 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। और उसमें कूपन कोड और मैं बता दूंगा आप वीडियो के एंड में, और भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक हमारी ये ई बुक जो ग्रुप डी का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है फरवरी लास्ट 2026 में, तो उनके एनसीईआरटी के 27 चैप्टर वाइज सवालों को हमने वर्गीकृत किया है, और इसका प्रिंट वर्जन भी है। तो ये सभी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के सवाल आप देख सकते हो, और विथ डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट कॉन्सेप्ट बूस्टर सहित हैं। इसकी पूरी अपन ने यूट्यूब पर फ्री सीरीज़ भी चलाई थी, लगभग 19-20 वीडियोज़ उनके हुए, तो वो भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था। एक कैंडिडेट ने ये बताया कि आपका पीडीएफ जो अभी मैंने आपको बताया था 633 क्वेश्चंस जो एएलपी टेक्नीशियन जेई में, क्योंकि तीनों का सेम सिलेबस है, जो ग्रुप डी का है 10th स्टैंडर्ड का। 4 दिन में इन्होंने लगभग 352 क्वेश्चंस देखे, और उन प्रत्येक सवाल में डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो उनसे उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। और वहीं से काफ़ी कुछ सवाल उनके फंसे हैं, 90 अटैम्प्ट किए हैं, और ये ऑलरेडी सर्विस में है, होम जोन के लिए इन्होंने दोबारा ट्राई किया है। तो इसी ई बुक की बात कर रही। अब मैं सेकेंड शिफ्ट के डाटा पर आऊँ ना, तो ये स्थिति है आज के सेकेंड शिफ्ट की, जिसमें आफ्टर नेगेटिव ओवरऑल आप कैंडिडेट देखेंगे तो आफ्टर नेगेटिव 63, 84, 70, 69, 67, 69, 51, 78, 70, 51, 72, 44, 73, उनमें साइंस का ये स्थिति देखने को मिल रही है। जीके में आफ्टर नेगेटिव, आफ्टर क्या टोटल जो करेक्ट की कैंडिडेट बता रहे हैं, मैथ्स में ये करेक्ट बता रहे हैं, रीजनिंग में ये आपके करेक्ट बता रहे हैं। ओवरऑल ये मॉक टेस्ट का स्कोर, जैसे इनका मॉक में 70 हो रहा है, आज भी 70 है, और मॉक में इधर 75 है, आज 44 है। मॉक में 70 से 75, आज 73 है। तो कुछ कैंडिडेट मॉक से यहाँ पर मैच करा पा रहे हैं। तो ये सेकंड शिफ्ट की स्थिति है कैंडिडेट की, और भी आप डाटा देख सकते हो। सेकंड शिफ्ट में काफ़ी कैंडिडेट का डाटा मिला है, तो इनमें लगभग आफ्टर नेगेटिव कैंडिडेट का स्कोर है वो 75 के आसपास निकल के आ रहा है। और साइंस में भी कैंडिडेट यहाँ पर 20-21 के आसपास सही कर पा रहे हैं, लेकिन जीके में कैंडिडेट यहाँ पर लगभग 6-7 सवाल। जीके में आप देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स फोकस करो, और उसमें स्पोर्ट्स का हो गया, साइंस टेक का हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इनके आप ज़रूर देख के जाना। अब यहाँ आप देखेंगे ओवरऑल क्या स्थिति है सेकंड शिफ्ट की। 81 कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, 72 के आसपास करेक्ट है। आफ्टर नेगेटिव 70 हो जाता। साइंस में 22 अटेम्प्ट है, 18-19 करेक्ट है। जीके में 10-11 अटेम्प्ट है, 7-8 करेक्ट है। मैथ्स में आप देखेंगे 20 अटेम्प्ट है, 19 करेक्ट है। रीजनिंग में यहाँ पर स्थिति थोड़ी कमजोर देखने को मिल रही है, सेकंड शिफ्ट में 27 के आसपास निकल के आ रहे हैं। अब ओवरऑल जो कैंडिडेट का रुझान आया है वो देख लेते हैं अपन सेकंड सेट में। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर से साइंस में ज़्यादा बायोलॉजी क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग सेम लास्ट ईयर वाली थी, 20 क्वेश्चन सब करंट जनवरी से जून तक के 2024। ऑल रेलवे पीयूआईक्यू निकाल दिया। जीवों का वर्गीकरण एंड उत्तोलक वाला टॉपिक हार्ड लगा है, तो यहाँ से जो न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं वो ज़रूर थोड़ा आप देख के जाएंगे, तो 1-2 सवाल आए हैं तो आप गलत ना कर सकें। तो ये एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ही नहीं, आप इजीली 2 से 3 घंटों में कर देंगे।
एनसीईआरटी बेस्ट है। मई का करंट ज़्यादा था, टोटल 2026 का ही है। मैथ्स 5 से कैलकुलेटेड थे जिनमें आंसर एग्जैक्ट पॉइंट में थे, नॉट अप्रोक्स। रीजनिंग ईजी था। साइंस में लेंस, एनर्जी, प्रेशर से ये सब था। जिसकी ठीक ठाक तैयारी है साइंस की वो 20 कर देगा। करंट भी सही रहता तो 85 प्लस स्कोर हो सकता है। सम साइंस क्वेश्चंस इज डिफरेंट, सम मैथ्स इज कैलकुलेटिव, सम रीजनिंग इज टाइम टेकन। लास्ट ईयर 78 स्कोर था, इस बार ये भी आ जाए तो बहुत है। इस बार इनकी क्या स्थिति है भाई? इस बार आफ्टर नेगेटिव 83 बता रहे हैं। एनसीईआरटी से ही थे। साइंस लगभग पूरे पीवाईक्यू पर आधारित था। 1% सरल मशीन से था और एक आवर्त गति झूला से संबंधित सभी प्रश्न एनसीईआरटी से। न्यूमेरिकल एक भी नहीं था क्वेश्चंस को, लैंग्वेज बेस्ड थे। पीवाईक्यू के ही अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चंस के साइंस के क्वेश्चंस न्यू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग थे, बाकी पीवाईक्यू थे। ऐसा नहीं कि नई एनसीईआरटी में पूरे के पूरे चैप्टर फॉलो हो रहे हैं, और ज़्यादातर चैप्टर तो सेम है, तो वही सवाल आने वाले हैं। और जो नए चैप्टर ऐड हुए उनका आप देख लेना, 2-3 ही मैं बार बार बता रहा हूँ। एक तो आपकी सरल मशीन हो गया, एक पादप जंतु वर्गीकरण हो गया, एक आप देख सकते हो जो आपका कंकाल तंत्र है, पेशी कंकाल तंत्र, उत्तक वाले चैप्टर से। जून मंथ साइंस एनसीईआरटी से स्टेटमेंट बेस्ड था। और अब लगे हाथ अपन थर्ड शिफ्ट लास्ट में देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट की ये स्थिति है कैंडिडेट का, कितना कुछ आफ्टर नेगेटिव रह रहा है थर्ड शिफ्ट में। साइंस में कितना है, जीए में कितना, मैथ्स में कितना और रीजनिंग में कितना कर रहे हैं। रीजनिंग में यहाँ पर थर्ड शिफ्ट की स्थिति थोड़ी बेटर दिख रही है। तो ये थर्ड शिफ्ट ओवरऑल आप देखेंगे तो 82 अटेम्प्ट 76 लगभग आफ्टर नेगेटिव 73 हो जाते हैं। साइंस में 20 करेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट के, जीके में 5 ही हो रहे हैं, मैथ्स में 20 हो रहे हैं, रीजनिंग में 29 हो रहे हैं। और कहना क्या है थर्ड शिफ्ट का, साइंस लास्ट ईयर से इजी थी, सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। मैंने देखा नहीं आपके पीवाईक्यू। रीजनिंग इजी, ऑल क्वेश्चंस डूएबल, मैथ मॉडरेट, 4 से 5 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, बाकी करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ पूछे गए थे। साइंस इजी टू मॉडरेट। मार्च अप्रैल मई करंट, पीवाईक्यू एनसीईआरटी जनवरी से जून, दिसंबर 25 से मई 26 तक करंट, 6 मंथ इक्वल पोर्शन। तो ये तीनों शिफ्ट का फिर लास्ट में स्थिति ये है। आफ्टर नेगेटिव तीनों शिफ्ट के, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट 72 कर रहे हैं, सेकंड में लगभग 70 के आसपास है, थर्ड में आपके 73 के आसपास है। उनमें साइंस आपके फर्स्ट शिफ्ट में 18-19 बना रहे हैं, और थर्ड में साइंस में कैंडिडेट ज़्यादा बनाए हैं, लगभग 20-21 के आसपास। सेकंड में कम बनाए हैं। जीके में आप देखेंगे तो फर्स्ट में ज़्यादा बनाए कैंडिडेट ने करंट में, और थर्ड में कम बनाए हैं। मैथ्स में आप देखेंगे तो लगभग फर्स्ट में कम बने, बाकी सेम स्थिति है, थर्ड में ज़्यादा बने। रीजनिंग में आप देखेंगे तो सेकंड में कम स्कोर आ रहा है रीजनिंग में कैंडिडेट का, और फर्स्ट थर्ड में लगभग इक्वल है। और ओवरऑल यदि मैं कल की और आज की शिफ्ट की तुलना करें ना, कल लगभग फर्स्ट में 76 एवरेज था, सेकंड में 68, फिर 67 था, आज 72, 69, 73 है। तो सेकंड में और थर्ड में कल देखेंगे 68, 67 है, और जो स्थिति आज सेकंड में देखने को मिल रही है उसी टाइप से। लेकिन फिर यहाँ पर बेटर हुई है, थर्ड और फर्स्ट में कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा निकल के आया है। तो ये एवरेज स्कोर की बात हो रही है, इससे प्लस ही आपको लाना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और न्यू एनसीईआरटी से एक आध सवाल आ रहा है, बाकी ओल्ड पर ही आपको फोकस करना है। रही बात हमारी ई बुक की, तो आप हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in या ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। कूपन कोड TGRAM25 यूज़ करना, मैक्सिमम इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो सभी ग्रुप डी के एग्जाम्स ऑलरेडी हो रखे हैं 2024 वाली भर्ती के, उनके आपको पेपर मिल जाएंगे। बाकी लेटेस्ट जितने भी हुए हैं ग्रुप रेलवे के आंसर के आने के बाद एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ई बुक मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।